नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है राज्यपाल यानी गवर्नर। इसके लिए जो अनुच्छेद हैं 153 से लेकर 167 तक है। और जो राज्य है ये भाग 6 में आता है। इसके लिए जो अनुच्छेद होते हैं राज्य के लिए अनुच्छेद होते हैं 152 से लेके 237 तक। इसमें राज्य का वर्णन है, यानी राज्य भाग 6 के अंदर आता है। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है। 152 में क्या बताया गया है? राज्य शब्द की परिभाषा को बताया गया है। जो राज्य शब्द है इसकी परिभाषा को बताया गया है। बात करते हैं 153 की, तो राज्य विधानमंडल का अंग है ये राज्यपाल। राज्यपाल क्या है? ये राज्य विधानमंडल का अंग कहलाता है। ये राज्य विधान मंडल का ये अंग कहलाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ये किसके अंदर है? अनुच्छेद आर्टिकल 153 के अंदर है ये। तो इस पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। 153 में राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है। जो राज्य है ये किस में आता है? भाग 6 में आता है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा को बताता है। आइए आगे देखते हैं अब हम। जो राज्य सरकार है किसके अंदर आती है? ये भाग 6 के अंदर आती है। हमने बताया था 152 से लेके 237 तक है इसका वर्णन। और जो राज्यपाल होता है ये 153 से लेके 167 तक कहलाता है। ये राज्यपाल किसके अनुच्छेद में आता है? 153 से लेके 167 तक। जो ये राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक वैसे जैसे राष्ट्रपति केंद्र का प्रमुख होता है, राज्यपाल क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र का प्रमुख होता है। तो इस पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। राज्यपाल जो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, ये साथ साथ केंद्र सरकार का एजेंट भी इसको बोला जाता है। राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट बोला जाता है और राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो इन दोनों पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। आगे देखते हैं संविधान संशोधन। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, 56 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐड किया गया था। अब देखिए इसकी नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और शपथ के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति को बताता है। उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। वहीं पर 157 की बात कर लेते हैं तो इसकी योग्यताओं से संबंधित है। राज्यपाल की योग्यता किसके अंदर आती है? ये अनुच्छेद 157 में आती है। वह भारत का नागरिक होगा। आयु कम से कम 35 वर्ष की हो इसकी।
आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी राज्यपाल के लिए वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य भी ना हो और न ही किसी लाभ के पद पर हो, ये इसकी योग्यता रहती है। योग्यता के लिए कौन सा है? अनुच्छेद 153 है। उसकी नियुक्ति 155 में है। तो ये पॉइंट क्लास आपको याद रखना है। उसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल का वर्णन है। सामान्यतः 5 वर्ष का, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। इस पॉइंट को याद रखना है। उसे कार्यकाल किसके अंदर है? अनुच्छेद 156 में। कार्यकाल अनुच्छेद 156 के अंदर है। योग्यता ये 157 के अंदर है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके अंदर है? 155। 155 में नियुक्ति होती है राज्यपाल की, 157 में उसकी योग्यताएं हैं, 156 में उसका राज्यपाल का कार्यकाल है। राज्यपाल किसको त्यागपत्र देता है अपना? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद को धारण करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा क्लास। अगर हम इसकी शपथ की बात कर लेते हैं, 159 राज्यपाल की शपथ किसके अंदर है? 159 के अंदर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। और वो कौन सा हो जाएगा? 159। फिर से रिपीट कर लेते हैं। राज्यपाल की जो योग्यताएं होती हैं, 157 में योग्यताएं हो जाएंगी, ठीक है। उसको 156 में क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा। कितना होता है कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। 155 में क्या हो जाएगा आर्टिकल? उसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो इन पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। राज्यपाल की शक्ति और कार्य। देखिए, राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती हैं, राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसकी सभी शक्तियाँ किसमें होती है? राज्यपाल में निहित होती है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस पॉइंट को याद रखना है। जिस तरह से राष्ट्रपति पीएम की और उसकी सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार से राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो राज्य के महाधिवक्ता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, इनकी क्या करता है? और सदस्यों की नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य में। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है राज्यपाल। इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनका कुल अधिपति कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, इसको देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो राज्यपाल होता है राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। सत्र आहूत करता है, सत्रावास करता है और विधानसभा का विघटन भी करता है। ये राज्यपाल विधानसभा को विघटन कर सकता है, उसका सत्रावहन कर सकता है, उसको सत्र को आहूत भी कर सकता है। राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है 213 आर्टिकल के अंदर होती है। राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो
तो राज्यपाल अध्यादेश को जारी कर सकता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को भी क्या कर सकता है, ये मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में इनको मनोनीत कर सकता है। इसकी वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना राज्य का कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। यानी राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना राज्य में कोई भी धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ हैं। और वो राज्य का जो बजट होता है विधानमंडल के समक्ष रखता है। इस पॉइंट को याद रखना है। राज्य का जो बजट होता है वो विधानमंडल के समक्ष कौन रखता है, वो राज्यपाल रखता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ तो किस आर्टिकल के अंदर है, ये 161 के अंदर है। यह सजा को क्षमा कर सकता है, प्रतिलंब कर सकता है, लंबन कर सकता है, विराम और परिहार करने की शक्ति है। राज्यपाल को किसी क्षमा करने की शक्ति है, प्रविलंबन करने की शक्ति है, विराम और परिहार करने की शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय की सजा को माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है। यानी राज्यपाल मृत्युदंड को समाप्त नहीं कर सकता, उसको माफ नहीं कर सकता। सैन्य न्यायालय की सजा को राज्यपाल कम नहीं कर सकता है। मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय की सजा को माफ करने की शक्ति किसके पास होती है, ये केवल राष्ट्रपति के पास होती है। जो राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियाँ हैं वो किस अनुच्छेद के अंदर है, 163 के अंदर राज्यपाल की स्वयं विवेक या शक्ति हैं। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में विवेक का प्रयोग करता है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो उसमें अपने विवेक का प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद में बहुमत साबित करने में विफल होने पर ये बर्खास्त करना। मंत्रिपरिषद होता है, अगर वो अपना बहुमत को साबित नहीं कर पा सकते हैं तो उसको क्या कर देता है, ये बर्खास्त कर देता है। और यह विधानसभा के विघटन करने की सिफारिश करना, यह विधानसभा का क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आर्टिकल 200 के तहत। यानी राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंदर, आर्टिकल 200 के तहत। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश भी कर सकता है। तो क्लास आपको ये सभी पॉइंट को याद रखना है। जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 155 राज्यपाल की नियुक्ति 153 के अंदर आएगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल ये किसके अंदर आ जाएगा, 156 के अंदर आ जाएगा। 157 में योग्यता आ जाएंगी। राज्यपाल की योग्यता कि यह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये उसकी योग्यता होती है। 158 की बात करते हैं। आर्टिकल 158 में क्या है, राज्यपाल के पद हेतु शर्तें। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 158 में हो जाएंगी। 159 में क्या होगा, राज्यपाल की शपथ हो जाएगी। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। 161 के अंदर क्या है, उसके क्षमादान की शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ, राष्ट्रपति मृत्युदंड और जो सैन्य न्यायालय द्वारा किसी को दंड दिया जाता है उसको क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है।
163 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल के परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल के परामर्श के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अनुच्छेद 163 के अंदर आता है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।